चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास एक बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ। ठीक है, मोटिवेशनल है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपना स्ट्रगल जारी रखना है, पढ़ाई जारी रखना है, मंजिल मिलेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फिर बातचीत, मंजिल मतलब डेस्टिनेशन, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको भी पाना चाहते हैं दैट इज मंजिल। जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि वो थिंक टैंक उसको ऑर्डर देता है खाने के लिए। ठीक है, कि उसको खा करके टेस्ट करो, आई ऑर्डर यू टू इट, इसको खाओ। ठीक है, और फिर तुमने बोलता है कि तुमको मेरे पे डाउट हो रहा है, क्या दिक्कत है, खाओ उसको। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा का डायलॉग, ओमेगा क्या बोलती है? ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट ईटन हर ब्रेकफास्ट। लेकिन वहां से चलने से भी हम लोग आ रहे थे तो जो लेफ्टिनेंट आयोटा उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, इसलिए लेफ्टिनेंट आयोटा हम तुमको ऑर्डर देते हैं कि तुम इसको खाओ। ठीक है, तुम नहीं खाओ ब्रेकफास्ट तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि सैंडविच को तुम खाओ। तो आयोटा डाउट हो जाता है कि ये खाने का चीज है, हमको तो लगता नहीं, तो इट इसको खाएं। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर but how can I be so impolite as to eat before my sergeant। तो वो लेफ्टिनेंट आयोटा का कहना है कि ठीक है, अच्छी बात है कि ये फर्स्ट मार्शियन है, मार्स से आया वो इंसान है जिसको खाने का मौका मिल रहा है, बट किसी सीनियर के सामने जूनियर खाए ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, यहाँ देखो सर्जेंट के रहते हम खाएं, ये गर्व तो आपको मिलना चाहिए, ये मौका आपको मिलना चाहिए, आप इसको खाइए, हम नहीं खाएंगे। और इसलिए बुक हैंड करता है बुक को, अब सर्जेंट को बुक है कहते हुए किसको आप खाइए, आई ऑर्डर टू ईट यू द सैंडविच इमीडिएटली, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि पहले आप खाइए। तो वो मतलब मुंह बनाते हुए इसको हम खाएंगे। हु आर यू लेफ्टिनेंट, हम लेफ्टिनेंट हम नहीं खाएंगे। आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद करने का ट्रिक बताया था, लाई यू टेन एंड। ठीक है, लेफ्टिनेंट। तो आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स। ओ दोनों बोलते हैं आयोटा ओमेगा एक साथ कि वो आपको मार्स का ग्लोरी के लिए खाना है, ये मौका आपको मिल रहा है, प्राउड मोमेंट है आपके लिए, आपको खाना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्लैग होस्टिंग का ग्लोरी किसको मिलता है? जो सबसे सीनियर होते हैं, कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपको फ्लैग होस्टिंग का मौका मिल रहा है, तो ऐसे आपको खाना चाहिए, आप सबसे सीनियर हैं, आप हम लोग से श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको खाना चाहिए। वो बोलता है यस ऑफ कोर्स, हाँ जरूर, लेकिन अनहैप्पी हो जाता है। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और फिर बोलता ठीक है, और फिर मुंह अपना फाड़ता है बड़ा सा, और ओमेगा और आयोटा उसको देखते रहता है। ही बिट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पैंटोमिम्स चेविंग एंड सेवेलुम व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। अब उसको बुक का एक थोड़ा सा कॉर्नर पकड़ता है, खाता है और अजीब अजीब सा मुंह बनाता है, क्योंकि टेस्ट को तो कोई आ नहीं रहा था। ठीक है, खा रहे हैं, अब निकलने में दिक्कत होगा, रूखा रूखा, तो कोई अजीब अजीब फेस बना रहा है, उसको खाता है। ओमेगा बोलता है वेल उप, आयोटा बोलता है वेल उप, बढ़िया बढ़िया। अब बेचारा उप जो खांसने लगता है, कब मतलब खांसने लगता है, गला में अटकने लगता होगा तो खांसने लगता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन हिज बैक, और हम लोग यहाँ को खांसता है तो सड़क जाता है तो क्या करते हैं, पीठ थपथपाने लगता है, पीठ में मारने लगता है, तो पीठ में लोग उसको भोगता है, देखो पाउंड हिम ऑन हिज बैक। तो थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट टू, अब क्योंकि सर्जेंट टू मुंह बना रहा था अजीब अजीब, तो देख के ही लग रहा था कि टेस्टी तो नहीं लग रहा है जैसा रिएक्शन दे रहा है। तो थिंक टैंक बोलता है सर्जेंट टू ये टेस्टी नहीं है क्या? तो उसको सैल्यूट करते बोलता है दैट्स करेक्ट सर, इट वाज नॉट डिलीशियस। सही बोल रहे हैं सर, एकदम टेस्टी नहीं, एकदम बकवास लग रहा है इसका टेस्ट। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अर्थलिंग्स जो अर्थलिंग्स मतलब अर्थली थिंग्स, ठीक है, हम लोग कैसे खाते होंगे बिना पानी का। ये तो चबाया ही नहीं जा रहा, निगला ही नहीं रहा। ड्राई सॉरी दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, तो मार्स का डस्ट जैसा ही ड्राई है। कौन? बुक, जो उसको सैंडविच समझ बैठा है, ठीक है। तो नूडल का डायलॉग, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन बट एन insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches। नूडल क्या बोलता है कि माफ करिएगा सर, मेरे मन में इसको लेकर कुछ और विचार आ रहे हैं जो शायद आप लोग से मैच नहीं कर रहे, ठीक है। फ्लोटेड मतलब तैरा, मेरे मन में विचार आ रहे हैं कुछ और इसके बारे में, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलता है इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, हाँ हो सकता है, आगे बढ़ो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। कि बस और ट्रिपलिंग बिट ऑफ डाटा, अपना डाटा जो तुम्हारे मन में आ रहा है, विचार आ रहा है, उसको बताओ हम लोग क्या तुम्हारा डाटा आ रहा है। तो नूडल नूडल का डायलॉग देखेंगे क्या नूडल का कहना, क्या बोलते हैं नूडल। वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, सर हमने बहुत सारे फिल्म देखे हैं, सर्वे वाले जो सर्वे करते हैं ना कुछ, वो फिल्म हमने देखा है सैंडविचेस का। आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और हमने देखा है कि जो अर्थलिंग्स है, अर्थली थिंग्स है, वे लोग इसको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, इसको कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेट करते हैं ना हम लोग, तो क्या है कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक थोड़ा सा हो तो सरप्राइज होता है। नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट ओपिनियन, यही तो हम बोलने जा रहे थे कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। अब देखो, क्योंकि सैंडविच बोल चुका है तो अपना बात को पलट नहीं सकता, तो क्या बोलता है ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, और थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। फिर क्वेश्चन पूछा है कौन कभी गलत नहीं होता है, नेवर रॉन्ग, सब क्या जवाब देगा, ऑल। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, बोलता है नहीं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम, इसलिए ऑर्डर देते हैं कि इसको सुनो। अब क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसको सुनो क्या बोल रहा है और बोल के पता करो, ठीक है। तो ये उसको सुनते हैं, देखो क्या सुनता है। फर्स्ट बेंच, ओके, ओमेगा लिसन टू देम। अब क्योंकि ओमेगा ही ने आइडिया दिया था ना कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस, तो बोलता सुनने, लिसन टू देम, इसको कैसे सुनेंगे। अब आयोटा टू ईच अदर पजल, दोनों लोग सरप्राइज हो जाते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं। लिसन टू देम, इसको सुने, कैसे सुनेंगे, तो सुनने जैसा कोई है ही नहीं। तो थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, कान में मार्बल्स घुस आएगा, मार्बल्स जो कंचे होते हैं ना, वो मार्बल्स कान में घुस आया, बोले सुनने के लिए। आई सेड लिसन टू देम, बोले ना कि सुनो, इसको सुनो। मार्शियस गो एवरी लो, ये सब मार्शियस, ठीक है। ओमेगा क्या ना, इट शैल बी डन सर, ठीक है। जैसे आपकी आज्ञा। दे टेक टू बुक्स फ्रॉम द केसेस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। सबको बुक उठाते हैं, दो बुक दोनों हाथ में, और कान के पास ले जाकर के सुनने का नाटक करते हैं, सुन रहे हैं, सुने बजेगा, सुनते हैं। पहले बोलता आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे से बोलता है। डू यू हियर एनीथिंग, तुमको कुछ सुनाई दिया। फिर ओमेगा बोलता है विस्परिंग बैक नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, हमको तो नहीं, तुम सुने क्या। वो बोलता है लाउडली नॉट अ थिंग, वो जोर से बोलता है ना, हमको तो नहीं सुनाई दिया। वो लोग फुसफुसा रहे, जोर से बोलते नहीं सुनाई दिया, ठीक है। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, अब ये दोनों डर जाते हैं, तुम क्या बोलते, सुन लेगा थिंक टैंक, धीरे से बोलो। देखो दे लिसन इंटेंटली, अगेन फिर से ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। थिंक टैंक बोलता है वेल रिपोर्ट टू मी, हाँ बताओ क्या सुने तुम लोग, ठीक है। व्हाट डू यू हर्ड हियर, क्या सुनाई दिया। और मैं बोलते नथिंग सर,
कुछ नहीं सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम लोग फ्रीक्वेंसी पे सही करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं, टावर नहीं आ रहा। मोबाइल में बात नहीं होता, इधर घूमने लगते हैं, बोलते फोन काट के करो, क्यों? फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता, टावर नहीं पकड़ता। सर हम लोग शायद करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। सर हमको तो लगता है कि अर्थिंग्स का जो कान है ना ज्यादा तेज है हम लोग से, इसीलिए हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा, वो लोग सुनते हैं, पता नहीं। तो वो बोलता है डोंट हियर अ थिंग, मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड। वो बोलता है कि हमको तो सुनाई नहीं दे रहा, हमको लगता है कि इससे कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, ये सैंडविचेस जो ना आवाज कर नहीं रहा, तो सुनाई कहां से देगा? थिंक बोलता व्हाट, क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा। Does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? मतलब तुम लोग को कहना है मतलब कि almighty think tank जो वो गलत बोल रहा है ना? तुम लोग ये ना कहना कि हम गलत बोलेंगे, डिवाइस नहीं है। तो मैं बोलता ओ नो सर वेल कीप लिसनिंग, चलो सुनते रहो। तो फिर से नूडल, इसमें से ज्यादा मुझे नूडल ही दिखता है, ठीक है। प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विल्डरिंग अराउंड इन माय हेड। मतलब माफ करिएगा सर, मेरे हेड में फिर से वो इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। हमको फिर से लगता है कि आप लोग गलत चीज सोच रहे हैं। तो चिंता बोलते हैं वेल ट्विल इट आउट, बोल डाल क्या घूम रहा है उसको बोलिए। तो नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई टू यू, नूडल और हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। कि सही बोले कि नहीं। तो नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच्ड देम। तो नूडल का कहना है कि नहीं अर्थलिंग्स ना इसको सुनते नहीं, इसको ओपन करके देखते हैं। बुक हम पढ़ते हैं ना, दो बुक को ओपन करके देखते हैं और ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। सुनने वाला डिवाइस नहीं है ये, ठीक है। ये दूसरा डिवाइस है, टेलीविजन टाइप का डिवाइस है, देखने वाला डिवाइस है, ठीक है। थिंक टैंक बोलता है यस दैट्स क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। एकदम सही बोल रहे हो, क्लैरिफाई करते हैं। Those sandwiches are not ear communication, they are eye communication। अपना बात बदल दिया, ठीक है। कि अब ये ear communication नहीं है, अब ये eye communication है, eye से communicate करो। Now Captain Omega take the large colorful sandwich over there, it appears to be important, tell me what you observe। तो उसको बोलता है कि वो जो बड़ा सा बुक है उसको तुम उठाओ, कहाँ पड़े थे there, Omega take that large colorful sandwich, वो बड़ा सा जो सैंडविच दिख रहा है बड़ा वाला, उसको उठाओ और देखो उसमें क्या कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम लोग को लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बड़ा सा, जितना बड़ा सैंडविच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, बड़ा बुक बड़ा इंफॉर्मेशन, छोटा बुक छोटा इंफॉर्मेशन। तो बड़ा वाला उठाओ, उसको क्लैरिफाई करो क्या लिख रहा है, ठीक है। बताओ क्या दिख रहा है। ओमेगा पिक्स, Omega picks a large volume of mother goose, holding it into the audience can see the title. Iota looks her left shoulder and oops peers over her right shoulder। ये वाला बुक है, ठीक है। फिर से बुक हम लोग देख लेते हैं, बड़ा वाला बुक कौन सा था? यही बुक है, पढ़ रही है आयोटा लोग। बड़ा सा बुक है, लिख के कौन बुक है, उसको हाथ में दिखाता है ताकि ऑडियंस को बुक का नाम दिखाई पड़ जाए। हम आपको बुक दिखा दिए, मदर गूस, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में जाएंगे फिर से बात आएगा, बुक देख लीजिए, तो यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। It appears to contain pictures of earthlings, ठीक है। उसमें क्या है कि earthlings का पिक्चर बना हुआ है, earthlings का पिक्चर। आयोटा there seems to be some sorts of code, इसमें कुछ प्रकार का कोड लिखा हुआ है, कोड, ठीक है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, अब थिंक टैंक जो है ये सुनकर कि कोड लिखा हुआ इंटरेस्टेड हो जाता है। अच्छा अब पोल खुलेगा क्या है कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, बोले थे ना कि वो इंपॉर्टेंट बुक है, बड़ा वाला जो दिख रहा है। डिस्क्राइब द कोड, चलो एक्सप्लेन करो कोड में क्या लिखा हुआ है। तो इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। ये सब कोड है, मान के चलो।
देखो डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट पूरा है ना, कुछ कोड लिखा हुआ है, डॉट है, तो ऐसी बुक में भी लिखा हुआ है। तो देखो ये डॉट्स वगैरह हैं, कोड वगैरह है, ठीक है। थिंक मतलब परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। तो थिंक मतलब हम लोग जितना बेवकूफ समझे थे अर्थलिंग्स को, इतना बेवकूफ ये लोग नहीं है जी, लोग तेजे तरह है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, पहले कोड को ब्रेक करो। देखो कोड में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो नोट ऑफ द फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अस स्पेस विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, ठीक है। माफ कीजिएगा महाराज, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेशल पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, ठीक है। उन लोग केमिकल डिपार्टमेंट ने हम लोग को इंक्रीज करने के लिए अपना ये क्या बोलिएगा विटामिन वाला गोली दिया ही नहीं, इससे इंटेलिजेंस बढ़े हम लोग का, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसको कोड अभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इतना इंटेलिजेंस हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। क्लास थिंक स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मेरे दिमाग में तो बहुत सारा विचार आ रहा है इसके बारे में। स्पेस पीपल आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, नहीं दिया, याद करो हमारे स्पेस के लोग, तुम लोगों को केमिकल डिपार्टमेंट जो है ना विटामिन्स का गोली दिया है, उसको खाओ और विटामिन से अपना दिमाग को बढ़ा लो, ठीक है। और उसको ब्रेक करो, कोड में क्या लिखा हुआ है, टेक देम इमीडिएटली, तुरंत उसको निगलो एंड देन वॉश द सैंडविच, दवाई खाओ तुरंत से सैंडविच को देखो क्या लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, फिर देखना जो कोड का मीनिंग है ना तुम्हारे सामने रहेगा। दवाई खाओ पहले, दिमाग बढ़ाओ अपना। हमें इट शैल बी डन सर, ठीक है सर, वैसा ही होगा। रिमूव विटामिन, विटामिन का गोली निकालता है, खाता है, ठीक है। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम सिंपली सेलो, सेलो तो निकल जाए, ठीक है, उसको भी निकलता है। they pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously, उसको निकालते हैं, मुंह में लेते हैं और they open eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads, दवाई खाते हैं, प्रोसेस करते हैं, आंख बड़ा करते हैं, बड़ा हो जाता है, देखने लगते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड, हाँ अब कोड को ब्रेक करके बताओ क्या है। ऑल एक साथ बोलते हैं, इट शैल बी डन सर, जैसी आपकी आ गया। They thrown over the book, turning pages, पेज को पलटते हैं और मेरा एकदम खुश हो जाता है, आहा आई डू दैट, ओहो सबको कोड दिखने लगा, ठीक है। वो बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, ऊप तो पूरा हंस रहा था, हा हा हा, अब तो पोल खुला, ठीक है। क्या लिखा हुआ, पोल खुल गया। ए थिंक दैट व्हाट डज इट से, अरे बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ, टेल मी दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा जल्दी बताओ, मैं बोलता यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, ठीक है, और पूरा सीरियस होकर के वो पढ़ती है। देखो क्या है कोड में लिखा हुआ, उसको पढ़ने में लोग एबल हो जाते हैं, पढ़ते हैं। शायद ये राइम्स आप लोग कभी पढ़े भी होंगे। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स and pretty maid all in a row, ठीक है। ये लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, मिस्ट्रेस मैरी, कोई मैरी नाम की मिस्ट्रेस है, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है, नाम के अकॉर्डिंग विपरीत है। उसके गार्डन में ग्रो हो रहे हैं कॉकल सेल्स, सेल्स समझ में आता है, सी में जो रहते हैं वो सेल, वो सेल और सिल्वर बेल्स, बेल्स की खेती हो रही है और कॉकल सेल्स की खेती हो रही है, गार्डन में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। ये राइम्स है बस, लेकिन ये लोग इसको ऐसे समझते हैं। और प्रीटी मेड ऑल इन अ रो, सब लाइन से खेती हो रहा है, मतलब एक ही गार्डन में माइनिंग वगैरह सेल्स वगैरह की खेती हो रही है, इसका खेती होता है सेल्स वगैरह, ठीक है। ओह हा हा हा, इमेज दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, देखो इमेजिन करो प्रीटी मेड्स, नौकरानी जो है वो ग्रो हो रहा है गार्डन में, ठीक है, नौकरानी को ग्रो कर रहे हैं गार्डन में, है ना। हाँ क्या इमेजिन हो रहा है, थिंक टैंक प्रोसेस
अलर्ट हो जाता है। अलार्म हम लोग को क्या करता है, अलर्ट करता है कि सुबह हो गई, उठ जाओ। तो जैसे थिंक टैंक ये सुनता है ना कि प्रीटी मेट्स जो है वो गार्डन में ग्रो हो रहे हैं, पूरा एकदम उसको दिन में तारे दिखाई दे रहे, तो बाप रे, ये लोग इतना होशियार है कि आदमी को ग्रो कर रहे हैं गार्डन में, तो अलर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अलार्म मतलब स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, देर करने का समय नहीं है। ठीक है, डोंट यू रियलाइज दैट सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी से तुम लोग को थोड़ा सा भी डर नहीं आ रहा है? क्या खोज कर लिया उन लोगों ने कि गार्डन में मेड ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, the Athletics have discovered how to combine agriculture and mining. एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और माइनिंग को कंबाइन कैसे किया जा सकता है वो भी लोगों ने खोज लिया। माइनिंग हो गया खदान वाला चीज, जो सेल्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, रिंग वो वाला, और ये सब लोग खोज लिया है। They can actually grow crops और rare metals such as silver. सोचो, वे लोग ग्रो कर सकते हैं रेयर मेटल्स जैसे कि सिल्वर का खेती हो रहा है। ठीक है, एंड कोकल सेल्स भी। ठीक है, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स। अब सोचो, जो खेती बाड़ी कर सकते हैं सिल्वर का, वो तो एक्सप्लोसिव का भी तो खेती बाड़ी कर सकते हैं, विस्फोटक का, बम वगैरह। फोड़ देना तो जो नीचे के यार सब अर्थ में वहीं रह जाएगा, इसलिए अलर्ट रहो। फर्स्ट बेंच, नूडल कॉन्टैक्ट योर इन्वेजन फ्लीट। नूडल तुरंत अपने इन्वेजन फ्लीट से कांटेक्ट करो। फ्लीट मतलब ग्रुप होता है ना, जो ग्रुप में जाते हैं। इन्वेजन मतलब अटैक करने जो गए हैं, उसको तुरंत इन्फॉर्म करो कि वहां पे खतरा है। ठीक है, नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर वे लोग तो जल्दी ही नीचे जाने वाले हैं अटैक करने के लिए। तो थिंक मतलब टेल देम टू होल्ड, रुको, उन लोगों को होल्ड करने बोलो। होल्ड मतलब इंतजार करने बोलो थोड़ा देर के लिए। Tell them new information has come to us about Earth. ठीक है, उन लोगों को बताओ कि अर्थ से एक नया इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला है। अब सोचिए, कहीं भी आप किसी के देश के ऊपर अटैक करने जाइएगा, देश से समझ लीजिए, अर्थ छोड़ दीजिए, तो वहां से अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन आता है इंपॉर्टेंट, लोग हमला करने वाला आप लोगों के पास से ज्यादा हथियार लोगों के पास से भागिएगा नहीं तो मारा जाइएगा वहीं पे। ठीक है, आप लोग आया मार्स से अर्थ के ऊपर अटैक करने, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिला कि ये लोग के पास विस्फोटक वगैरह भी है, सोने चांदी की खेती हो रही है, सेल्स की खेती हो रही है, मेट जो ग्रो हो रहे हैं फील्ड में, गार्डन में, तो बड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग के लिए, बाप रे तो मेरे से भी तेज है। ठीक है, आगे बता, आयुटा क्रैश लाइक और आगे बताओ। यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो आगे पढ़ती है। ठीक है, क्या पढ़ती है, एक बार मैं इतने जाता हूं तो ज्यादा मिटाना। ठीक है, आई उठाइए सर, सीरीज वेरी ग्रेवली पढ़ती है चीज को। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जंप्ड ओवर द मून। सेंटेंस पढ़ना ध्यान से। ठीक है, ये लोग जैसे यूज करने स्टार्ट किया है इसको। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जंप्ड ओवर द मून। काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय जंप लगा ली मून के ऊपर। ठीक है, द लिटिल डॉग लाव टू सी सच स्पॉट। अब ये देख करके जो कुत्ता है वो हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, थाली भाग गई चम्मच के साथ। ठीक है, द डिश रैन अवे विद द स्पून, नॉन लिविंग थिंग्स जो वो भी भाग रहा है। ठीक है, और गाय देखो पहुंच गई है मून के ऊपर। यहाँ आदमी नहीं पहुंच पाया है, वहां पे काऊ पहुंच गया है। ठीक है, अब जैसे रूप देखता है ये सेंटेंस हंसने लगता है। द डिश रैन अवे विद द स्पून, थाली भाग गया चम्मच के साथ। ये क्या सीन है, जैसे हम लोग को हंसी आ रही है वैसे उन लोगों को भी हंसी आ रही है। किसको, ऊप को, क्रीज नियर नहीं, क्रीज हंसता भी है। गाना भी गाता है। थिंक टैंक बड़ा सीरियस है। सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, ये हंसी का समय है। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, तो ये और खतरनाक है। सोचो ये और खतरनाक है। कैसे खतरनाक है,
The Earthlings have reached a high level of civilization. अरे Earthling तो बहुत सिविलाइज हो गया है। ये लोगों का सिविलाइजेशन जो है वो मार्स के लोगों से बहुत आगे है। First bench, you will be punished next time. Didn't you hear? सुनाई नहीं दिया? They have taught their domesticated animals musical culture and space technique. यहाँ तक कि अपने पेट एनिमल्स को भी उन लोगों ने म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है और टेक्निक सिखा दिया, स्पेस टेक्निक। इवन दे डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इवन कुत्ता के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुत्ता भी हंस रहा है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर ही तो हंसना रोना, ठीक है? तो कुत्ते भी हंस रहे हैं। सोचो कितना टेक्निक डेवलपमेंट उन लोगों का। Why? At this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. हो सकता है गाय से लोग हमला करने का सोच रहे हो, गाय को भी मूल पे भेज दिया। बात समझो। Notify the invasion fleet. No invasion today. Who? Transcribe the next quote. Invasion fleet को आज बोलो कि आज अटैक नहीं करेगा, खतरनाक है वहाँ पे। पहले और ज़्यादा कुछ लोगों को डिटेल पता कर लेने दो, फिर करना। बोलता हूँ कैसे सर, और आगे बढ़ता है। जो हम्प्टी डम्प्टी आप लोग देख रहे थे ना, हम्प्टी डम्प्टी जो फोटो प्रोसेसर हम्प्टी डम्प्टी का है, अब देखो हम्प्टी डम्प्टी का जरूरत पड़ गया। बार-बार एक ही रहेगा तो तुम दिखाएं। बार-बार हम लोग क्लास में आ जाता है एक ही चीज पढ़ने, ठीक है? चलो तो क्या पढ़ता है? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty बैठे थे वॉल के ऊपर, ठीक है? And Humpty Dumpty had a great fall. और वो दोनों गिर गए। All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब Humpty Dumpty इतना भयानक है, इतना विशाल है, इतना उसी के जैसा कि पूरा किंग्स के हॉर्सेस, किंग्स के लोग हम्प्टी डम्प्टी को वापस उठा नहीं पाए। दीवार के ऊपर जो बैठे थे हम्प्टी डम्प्टी गिरे, पूरा राजा का पूरा सेना आ गया है बड़ा हाथी लेकर के, फिर भी उठा नहीं पा रहे, इतना भारी है हम्प्टी डम्प्टी, ठीक है? और लुक सर ये पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, और ये देखिए सर हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर। Why sir he looks like front large page of the Humpty Dumpty towards think tank and the audience। और दिखाते ये देखिए सर फोटो, सर ये फोटो देखिए सर, आपसे मिल जुल रहा है। ये फोटो तो आप ही से दिख रहा है, बड़ा सा सर, ठीक है? जो think tank बोलता है screaming and holding his head, it's me, it's my great mighty balloon brain। अरे ये तो हम हैं, ये तो मेरा फोटो लगा हुआ है आपका, हाँ मेरा। हम दोनों को थिंक टैंक दिख रहे हैं, तो फिर मेरा कैसे होगा? थिंक टैंक हो रहा है तो थिंक टैंक का ना हुआ। The Earthlings have seen me and they are after me। वे लोग हमको देख लिए हैं और मेरे पीछे हैं, ठीक है? कैसे पता चलेगा मेरे से दिखते हैं? देखो मेरा फोटो लगा रखा पहले से, उन लोग मतलब हम लोग को पीछा कर रहे हैं। They had a great fall, sorry, had a great fall, that means they plan to capture Mars center control and me। और गिर गए हैं मतलब वो लोग हमको पीछा कर रहे हैं, पकड़ने वाले हैं, ठीक है? It's an invasion of Mars। ये इन्वेजन होगा, अटैक होगा मार्स के ऊपर। अब हम लोग क्या आपके ऊपर अटैक करेंगे? ये अर्थे वाले लोग हम लोग ऊपर अटैक करने वाले। देखो मेरा फोटो पहले से लोग पहुंच गया, मिल गया, अच्छा हुआ कि तुम लोग कम्युनिकेट कर लिए आज, है ना? नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। नूडल जल्दी से बड़ा सा कैप्सूल बना मेरे लिए, स्पेस कैप्सूल। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। जल्दी से कैप्सूल बना, हमको खा के भागना है यहाँ से पावर गेन करके, ये खतरनाक है। और हाँ जो तुम लोग गए हो अर्थ के ऊपर, जल्दी वहां से भागो, पकड़े जाओगे, ठीक है? और हाँ भागने से पहले सारे निशान सबूत मिटा करके भागना, ट्रेसेस वगैरह अपना छोड़ मत देना वहाँ पे, ठीक है? पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग इधर से भाग रहे हो, तो वो फुटप्रिंट को फॉलो करते करते पहुंच जाए, ठीक है ना? Okay, be ready. There are so many questions for homework. I will ask you. Your name? I forgot. Sachin. Okay. Get ready. Get ready.
आई विल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू विल नेवर चेंज, आई नो। Clear? Now you will be under my supervision. Okay. The colleagues must know that I know omega iota to just about putting his bags on shelf. अब क्योंकि उन्होंने बोला कि सबूत मिटा देना है, कोई ट्रेसिंग नहीं है, बुक को वापस सेल में रखता है, वहाँ से भागता है। अब टुडे ऑफ द वेयर वी सेल, वेयर सेल वी गो सर, किधर भागे सर? मार्गदर्शन कीजिए, भागे तो भागे किधर? भागे तो भागे किधर? इनको टारगेट में रखा है क्या? इधर भागना है, देखो। तो the 100 million miles away from Mars, मार्स से कितना 100 मिलियन दूर भागना, इतना दूर भागना कि अर्थ वहां तक पहुंच ना पाए। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू evacuate the entire planet of Mars. We are leading for Alpha Centauri 100 million miles away. बोलो इन्वेजन फ्लीट को कि पूरा प्लेनेट ही खाली कर दे, भागो यहाँ से, ठीक है? इतना दूर भागना, अल्फा सेंचुरी 100 million miles away. Omega iota O run of right and usual help intent of left and the curtain closes. कुछ लोग राइट से, कुछ लोग लेफ्ट से भागते हैं और फिर पर्दा गिरता है, जैसे ड्रामा था, ठीक है? और स्पॉटलाइट साइंस और हिस्टोरियंस अबाउट डाउन राइट, और जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर पड़ता है। ये हिस्टोरियन ही सब कुछ बता रहा था, हिस्टोरियन के क्लास में बताता है एक चीज, चैप्टर खत्म। हिस्टोरियन क्या बताता है ये देख लो फटाफट कि तो देखे आप लोग किस तरह से एक बुक अर्थ के ऊपर अटैक होने से बचा लिया था। बुक ही ना बचाया, अटैक करने के लिए आ गए थे मार्स के लोग, लेकिन बुक उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मिसइंटरप्ट कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, मिसकंसेप्ट, गलत तरीके से ले लिया और फिर वो लोग भाग गया। और इस तरह से हमारा अर्थ मदर बूझ की वजह से नाम का बुक से बच गया और फिर सबको अभिवादन करता है। ड्रामा इसके साथ चैप्टर भी खत्म, सिलेबस भी फुल खत्म। अब चलेगा रिवीजन।